बैटर्स का गैर जिम्मेदाराना खेल ले डूबा। ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रन से शिकस्त हो गई। पूरी बैटिंग लाइन 268 रन के ताकुब में 163 रन पर सिमट गई। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ लगातार तीसरा टेस्ट आ गई। बांग्लादेश ने पहले बार होम ग्राउंड पर भी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने का एजाज हासिल कर लिया। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान साइड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। इमामुल हक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर चलते बने। अजान अवैस 15 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील 15-15 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल ने दूसरी इनिंग्स में भी निस्फ सेंचुरी करते हुए 66 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा 26 रन बना सके। बांग्लादेशी टीम ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 आउट पर डिक्लेयर की। कप्तान नजमुल हसन शंटू 87 रन बनाकर नुमाया रहे। नुमान अली और हसन अली ने 3-3 शिकार किए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 386 रन बनाकर 27 रन के खसारे का शिकार हुई। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 16 मई से सेलहट में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फ़राहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि खाद की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अमरीकी सदर की आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की धमकी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। दूसरे ऑप्शन में पहले से निशानदेही किए गए अहदाफ में से 25% को निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप कहते हैं जंगबंदी अब वेंटिलेटर पर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल कर सकते हैं। ये सिर्फ बहरी जहाज़ों के हमरा चलने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान ने तजावीज़ के नाम पर रद्दी का टुकड़ा और अहमकाना तजावीज़ भेजी। ईरानी की आदत इंतहाई बेईमान और हर बात से मुकर जाने वाली है। नाकाबंदी हमारा अजीम मिलिट्री प्लान है। मुआहदे के लिए दबाव डालते रहेंगे। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा। अमरीकी हमले दोबारा शुरू होने पर ईरान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। मुमकिन ऑप्शन में 90% यूरेनियम अफजूदगी का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं नए हमले की सूरत में हमारे पास हिकमत अमली तैयार है। मुमकिन ऑप्शन में यूरेनियम अफजूदगी भी की जा सकती है। इस ऑप्शन का पार्लिमान में भी जायजा लिया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं 14 निकाती तजावीज़ में ईरानी अवाम के हकूक कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना होगी। दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत फैसलों के नताइज भी गलत निकलते हैं। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन करार। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी तैयारे किसी फौजी मकसद के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद नहीं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट महज सनसनीखेजी पर मबनी और हकायक से दूर है। इसका मकसद इलाकाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। फितनल खारिज का बुज़दिला नवार लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद नस्ब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खारिज गज़वुल हक के कामयाब ऑपरेशन से हवास बाख्ता। हिंदुस्तानी आकाओं के इशारे पर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहते हैं कि शुहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे भर में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए संजीदा इक़दाम उठाए। अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर शहरी लियाकत की नमाज जनाजा अदा। अटक पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा में रेंजर्स और पुलिस हुक्काम की शिरकत। शुरका का अजीम कुर्बानी पर बहादुर शहरी को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का भी खिराज तहसीन। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि लियाकत जैसे बहादुर शहरी इज्तिमाई शऊर और हुब्बुल वतनी की मिसाल हैं। बैरूनी मुदाखलत से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की हकीकी अलामत है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली, ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। द गार्डियन के मुताबिक केयर स्टार्मर ने अरकान ने बताया कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। क़यादत को चैलेंज करने का अमल शुरू नहीं हुआ है। हमें हुकूमत चलानी चाहिए। मेरी तरजीह मुल्क के मामलात संभालना और जारी हुकूमती कामों को आगे बढ़ाना है। उधर पहले हुकूमती वजीर मियाटा फेम्बोले मुस्ताफी हो गए। गुज़श्ता रोज वज़रा के 4 मुआविनीन ने इस्तीफे दिए थे। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़रा की डाउनिंग स्ट्रीट आमद। इस्तीफे का टाइम टेबल मांगने वाले अरकान की तादाद 78 तक पहुंच गई। नए लीडर के इंतखाब के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। पार्लियामान में लेबर पार्टी के अरकान की तादाद 403 है। मेरे मुखालिफिन ने मुझे भट्टी में से गुजार कर कुंदन बना दिया। अब मैं किसी चीज से नहीं डरती। कैद तन्हाई में रखा गया मगर एक दिन भी नहीं घबराई। मेरी अपनी जमात के लोग कहा करते थे कि ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। आज मैं सूबे को चला रही हूँ। फख्र की बात है कि ख्वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नजर नहीं आती थी। आज मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब आपके सामने खड़ी। अराजी का तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील, 7 अफराद कत्ल। वाक़या नौशहरा में मियाँ ईसा के इलाके में पेश आया। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई और फायरिंग, मरने वालों में 4 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक एक फरीक के 4 और दूसरे के 3 अफराद जाँ बहक हुए। फरीक़ैन में तनाज़ा पुराना है जो आज खौफनाक तसादुम में तब्दील हुआ। अराजी का तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील, 7 अफराद कत्ल। वाक़या नौशहरा में मियाँ ईसा के इलाके में पेश आया। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई और फायरिंग, मरने वालों में 4 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक एक फरीक के 4 और दूसरे के 3 अफराद जाँ बहक हुए। फरीक़ैन में तनाज़ा पुराना है जो आज खौफनाक तसादुम में तब्दील हुआ। मेरे मुखालिफिन ने मुझे भट्टी में से गुजार कर कुंदन बना दिया। अब मैं किसी चीज से नहीं डरती। कैद तन्हाई में रखा गया मगर एक दिन भी नहीं घबराई। मेरी अपनी जमात के लोग कहा करते थे कि ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। आज मैं सूबे को चला रही हूँ। फख्र की बात है कि ख्वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नजर नहीं आती थी। आज मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब आपके सामने खड़ी।